ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 का रिकैप करने वाले हैं। एक समरी देने वाला हूं मैं आपको सीजन 1 की, क्योंकि जैसा कि आप जानती है कि सीजन 2 के एपिसोड 5 के बाद काफी लंबा गैप आया है। यहाँ पे तकरीबन 3 हफ्ते का गैप है और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 31 अगस्त को आएगा। तो ये गैप हमें इसलिए दिया गया था क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस ने सबको सजेस्ट किया था कि जो भी लोग सीजन 1 को देखना चाहते हैं, जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है, तो वो लोग पहले अपना सीजन 1 देख सकते हैं इससे पहले कि वो आगे की स्टोरी शुरू करे, क्योंकि अभी तक 5 एपिसोड में हमें सिर्फ और सिर्फ बैक स्टोरी दिखाई गई है। और इसी के साथ साथ आप जुजुत्सु काइसेन 0 की मूवी भी देख सकते हो मेरी समरी को देखने से पहले। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये सीजन 1 की समरी देख सकते हो। तो अगर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊं तो आप पहले सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड देख सकते हो, उसके बाद आपको देखनी है जुजुत्सु काइसेन 0 और इसके बाद आप सीजन 1 देख सकते हो। सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद आपको सीजन 2 के 6 एपिसोड से शुरू करना होगा, जो कि 31 अगस्त को आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, और क्योंकि वैसे भी ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। सीरीज की शुरुआत में हमें यूजी इटाडोरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यूजी के दादाजी ने मरने से पहले उसको एक सजेशन दिया था कि जो ये तुम्हारे पास ताकत है उससे तुम्हें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें अंत में अकेले ना मरना पड़े, तुम्हारे पास कुछ ऐसे दोस्त हो जो कि तुम्हारे साथ रहे। वही दूसरी ओर टोक्यो मेट्रोपॉलिटन मैजिक टेक्निकल कॉलेज के एक स्टूडेंट मेगुमी फुशिगुरो एक कर्स ऑब्जेक्ट की तलाश में इधर आता है, जो कि रेयोमेन सुकाना के एक फिंगर होती है। ये काफी ताकतवर सुपरनैचुरल मॉन्स्टर होता है, जिसे आप कर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मेगुमी किसी तरह यूजी को ढूंढ लेता है और उसके अंदर से उसको फिंगर की एनर्जी महसूस हो रही होती है, लेकिन जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास नहीं बल्कि यूजी के दोस्तों के पास वो फिंगर है और वो उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आज रात को। ठीक है, सुकुना की फिंगर की वजह से यहाँ पे काफी सारे कर्सेज आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और मेगुमी और यूजी दोनों इधर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को बाहर रुकने के लिए कहता है और वो ये कहता है कि मैं इन कर्सेज को संभाल लूंगा, और वो लड़ने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है कि कैसे उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना है, तो वो भी अंदर कूद जाता है लड़ने के लिए। मेगुमी यहाँ पे काफी अटैक्स के बाद काफी थक चुका होता है और वो इस कर्स का सामना नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से यूजी उसकी मदद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस फिंगर को खा जाएगा मेगुमी और अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और ऐसा करने की वजह से सुकुना यूजी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और पूरे इतिहास का सबसे खतरनाक कर्स एक तरीके से जिंदा हो जाता है। लेकिन ये देख के सबके सब सरप्राइज हो जाते हैं कि यूजी आसानी से उसको दबा पाता है और अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल गेन कर लेता है। लेकिन इन सबके बावजूद मेगुमी यही कहता है कि अब तुम भी एक कर्स स्पिरिट बन चुके हो, जिस वजह से मेरे को तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जिसके बाद मेगुमी का एक काफी पावरफुल टीचर साटोरू गोजो इधर आता है और वो यही कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हूँ और मैं आसानी से सुकुना की बैंड बजा के रख सकता हूँ। जब यूजी अपनी एबिलिटी को दिखाता है कि कैसे वो अपनी बॉडी पे फिर से कब्जा कर सकता है और सुकुना को ओवरटेक नहीं करने दे रहा, तो गोजो कहता है कि ठीक है, फिर थोड़ी देर उसको बाहर निकालो, मैं उससे लड़ूंगा और ठीक 1 मिनट बाद तुम फिर से अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल ले लेना। यहाँ पे गोजो आसानी से सुकुना का सामना करता है, साथ ही साथ वो इस लड़ाई को खत्म होने के बाद यूजी को बेहोश कर देता है। लेकिन मेगुमी गोजो से ये कहता है कि प्लीज उसको माफ कर देना, उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद आगे चल के गोजो यूजी को ये सब कुछ समझाता है कि जुजुत्सु के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि यूजी को खत्म कर दिया जाए, इसी वजह से उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। गोजो बताता है कि सुकुना एक काफी पावरफुल कर्स हुआ करता था जिसके 4 हाथ हुआ करते थे, इसी वजह से उसकी 20 उंगलियां है जो कि उसने कर्स ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस दुनिया में छोड़ रखी है। अब क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है, तो ये लोग ये प्लान करते हैं कि जो इन लोगों के पास 6 फिंगर्स है सुकुना की, वो ये सारे फिंगर्स यूजी को खिलाएंगे और साथ ही साथ बाकी फिंगर्स को ढूंढ के वो सारी फिंगर्स भी ये लोग यूजी को खिलाएंगे, जिससे कि यहाँ पे यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल रखेगा। साथ ही साथ ये लोग एंड में आके यूजी को मार देंगे और इसी तरीके से सुकुना भी मर जाएगा। पहले यूजी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आगे चल के वो ये डिसाइड करता है कि वो और लोगों की जान बचाने में इन लोगों की मदद करेगा, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, जिसके बाद गोजो यहाँ पे सुकुना की एक और फिंगर यूजी को खिलाता है और यूजी बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता। ठीक है, गोजो यूजी को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन मैजिक टेक्निकल कॉलेज में लेके आता है, जहाँ पे वो अपने ट्रेनिंग कर सके, इस पावर का इस्तेमाल करना सीख सके बाकी स्टूडेंट्स के साथ। जिसके बाद यहाँ पे यूजी, मेगुमी और गोजो तीसरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को यहाँ पे पिकअप करने के लिए आए होते हैं, जिसका नाम होता है नोबारा फुगिसाकी। गोजो इन तीनों को एक अबैंडन बिल्डिंग में लेके आता है जहाँ पे एक कर्स स्पिरिट मौजूद है।
ये एक तरीके से नोबारा के लिए फील्ड टेस्ट होता है। साथ ही साथ यूजी को भी अंदर भेजा जाता है ये देखने के लिए कि वो अपनी कर्स एनर्जी का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। यहाँ पे नोबारा को एक कर्स मिलता है जिसने एक छोटे बच्चे को पकड़ रखा होता है। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो सरेंडर करती है, लेकिन एंड में यूजी भाई दीवार तोड़ के आता है और उस कर्स की वाट लगा देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस कर्स को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है नोबारा का, जहाँ पे पहले उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम साओरी था और वो कंट्री से गांव में आई थी, लेकिन गांव के लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से उसको इस गांव को छोड़ के जाना पड़ा। तब नोबारा ने डिसाइड किया कि वो इस गांव को छोड़ देगी और टोक्यो में शिफ्ट हो जाएगी। एक महीने बाद इन तीनों स्टूडेंट्स को एक डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है जहाँ पे एक कर्स्ड वॉर्म है और इन तीनों में से एक मर जाता है। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि यूजी, मेगुमी और नोबारा इस कर्स्ड वॉर्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और यहाँ पे क्योटा इजिची होता है जो कि जुजुत्सु हाई का असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। वो यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग के आसपास एक वेल बना देता है जिससे कि बाकी नॉर्मल लोग ये सब ना देख पाए और इन सब चीजों से दूर रहे। ठीक है ना, ये तीनों देखते हैं कि ये प्रिजन एक इन्फिनिट वेस्टलैंड टाइप बन चुका होता है और इनको दिखाई देता है कि जो ये कैदी थे इनको बुरी तरह से मार दिया गया होता है। तभी यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट आता है जिसके चांसेस बिल्कुल लो थे, क्योंकि यार ये लोग तो बिल्कुल न्यूबीज है और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से नहीं लड़ सकते। स्पेशल ग्रेड एक तरीके से टॉप ऑफ द क्लास है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, अब क्योंकि नोबारा यहाँ से गायब हो चुकी होती है तो मेगुमी नोबारा को बचाने के लिए भागता है और यूजी कहता है कि चिंता मत करो, मैं इससे लड़ लूंगा। उससे लड़ते समय यूजी का लेफ्ट हाथ भाई पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, टूट चुका होता है। ठीक है ना, तो वो डिसाइड करता है कि वो सुकुना को बाहर निकालेगा जिससे कि सुकुना आसानी से स्पिरिट की वाट लगा के रख दे। जब सुकुना यहाँ पे फिर से यूजी की बॉडी पे कंट्रोल ले पाता है तो वो स्पेशल ग्रेड से यही कहता है कि देखो यार, इस बच्चे ने मेरा मजाक बना के रख दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे बच्चों को मार डालो। लेकिन वो भाई कर्स स्पिरिट अपने ही जोश में होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि वो सुकुना की बात नहीं मारता तो सुकुना भाई आसानी से उसके अटैक को रोकता है और साथ ही साथ उसको खत्म करके रख देता है। अब उसके अटैक को रोकने के चक्कर में यहाँ पे वो यूजी का लेफ्ट हैंड फिर से रीजनरेट कर देता है। ठीक है ना, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट था उसने भी सुकुना की फिंगर खा रखी थी और उसके अंदर से एक फिंगर वो जो निकलती है वो सुकुना अपने पास रख लेता है। ठीक है, वो यूजी से यही कहता है ठीक है फिर बच्चे कंट्रोल ले लो, अब हो गया, बस मेरा काम खत्म यहाँ पे। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि यूजी अब फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पा रहा होता। ओके, जिसके बाद यहाँ पे सुकुना आगे चल के मेगुमी से मिलता है और वो यहाँ पे यूजी के चेस्ट में हाथ डाल के उसका दिल बाहर निकाल देता है भाई और बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि चलो फिर अब एकदम फेयर कंपटीशन है, अगर यूजी फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेता है तो वो बच्चा मर जाएगा क्योंकि उसके शरीर में दिल ही नहीं है और मेरे को दिल की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे मेगुमी और सुकुना फाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यार सुकुना ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो मेगुमी के हिडन पोटेंशियल को देख के, उसकी पावर्स को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। यार वो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो मेगुमी यही कहता है कि उसकी ये इच्छा जो है बाकी लोगों को बचाने की वो तब आई जब उसने अपनी सिस्टर को कोमा में जाते हुए देखा था, वो भी एक कर्स स्पिरिट की वजह से। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस ले लेता है, लेकिन उसका खून काफी ज्यादा निकल चुका होता है जिस वजह से वो यहाँ पे मर जाता है। तो यहाँ पे मेगुमी और नोबारा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि उनका एक क्लासमेट मर चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मिलते हैं, माकी जेनिन, टोगे इनुमाकी और पांडा। ये लोग इनको आके बताते हैं कि तुम सब क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में पार्ट लोगे, जिस वजह से तुम्हें ट्रेनिंग करना शुरू करना होगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ कर्स स्पिरिट्स होते हैं, डेगन, जोगो और हानामी, और ये लोग इधर सुगुरु गेटो से मिलते हैं जो कि एक इंसान होता है, साथ ही साथ एक कर्स यूजर भी होता है। ये लोग यहाँ पे गोजो और सुकुना को लेके एक प्लान बना रहे होते हैं कि ये कैसे गोजो को फंसाए और सुकुना को अपनी साइड में करे। जब शोको आयरी इधर यूजी की बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है तभी इधर यूजी सुकुना के डोमेन में जागता है। दूसरी ओर मेगुमी और नोबारा भाई सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि वो टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर पाए, जो कि 1 महीने बाद होने वाला है। अब दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से डोमेन का सीन दिखाया जाता है और सुकुना कहता है कि तुम्हें अगर अपना दिल वापस चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। मैं जब भी चाहूँ मुझे बस 1 मिनट के लिए तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करना होगा, अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो ठीक है, फिर यही हमारी डील रहेगी, जब भी मैं बोलूंगा इन चेन। लेकिन पहले यूजी इस चीज को मना करता है और सुकुना जब कहता है कि ठीक है फिर उस दौरान मैं किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी मारूंगा नहीं, तो यूजी इस ऑफर के लिए मान जाता है। और इस पैक्ट की वजह से यहाँ पे जब यूजी जिंदा होगा तो वो इस ऑफर के बारे में बिल्कुल एक तरीके से भूल जाएगा, उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी होगी इसके बारे में। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे यूजी फिर से जिंदा हो जाता है। जब वो यहाँ पे जिंदा होता है तो भाई ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं और गोजो शोको से ये कहता है कि हे, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि यूजी जिंदा है, हमें इस चीज को एकदम सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं जुजुत्सु हाई के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो एक तरीके से यूजी को मरवाना चाहते थे। ठीक है ना, जिसके बाद
यहाँ पे गोजो यूजी को ट्रेन करना शुरू करता है कि वो कैसे अपनी कर्स एनर्जी के ऊपर कंट्रोल पा सकता है। दूसरी ओर गेटो जोगो से कहता है कि वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स ऑब्जेक्ट यूज करे जिसका नाम है प्रिजन रेल, जिससे कि वो गोजो को अलग कर सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जोगो ये कहता है चिंता मत करो, इतना भी कोई खास नहीं है वो, मैं उसको जान से मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जोगो निकल जाता है गोजो के ऊपर अटैक करने के लिए, जब यहाँ पे गोजो जुजुत्सु हाई की तरफ जा रहा होता है प्रिंसिपल से मिलने के लिए। ओके, यहाँ पे जोगो पूरी जी जान लगा देता है गोजो को हराने के लिए, लेकिन गोजो इधर अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है कि वो स्पीड को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी कर्स एनर्जी को चेंज कर सकता है जो भी उसके आसपास है, जिस वजह से अगर कोई भी अटैक उसकी तरफ बढ़ता है तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है और काफी ज्यादा स्लो हो जाता है इससे पहले कि वो उसको छू पाए। तो इन दी एंड कोई भी अटैक गोजो को छू नहीं सकता है। इस दौरान यहाँ पे गोजो फटाफट जुजुत्सु हाई में जाता है और वहां से यूजी को उठाकर फिर से यहाँ पे बैटलफील्ड में लेके आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। तो ये दोनों ही जोगो के डोमेन एक्सपेंशन में होते हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर डोमेन होता है, ठीक है ना। गोजो यहाँ पे यूजी को ये बताता है कि हम एक डोमेन को तोड़ सकते हैं अगर हमारा डोमेन सामने वाले से ज्यादा ताकतवर हो। तो गोजो यहाँ पे अपना इन्फिनिट वॉइड का इस्तेमाल करता है जो कि जोगो के डोमेन से ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से ये डोमेन टूट जाता है और गोजो इधर जोगो को इन्फिनिटी में ट्रैप करके उसका सर भाई धड़ से अलग कर देता है, ठीक है ना। इससे पहले कि ये लोग पता लगा पाए कि जोगो किसके लिए काम कर रहा है, हनामी फटाफट इधर आता है और जोगो का सर उठा के यहाँ से भाग जाता है। गेटो, जोगो और हनामी वॉइड में जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे कर्स स्पिरिट छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे माहितो होता है जो कि एक कर्स होता है और ये अभी भी पैदा हुआ होता है, ठीक है ना। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये गोजो को प्रिजन रियम में सील कर देंगे और सुकुना को आजाद कर देंगे। नोबारा और मेगुमी क्योटो जुजुत्सु टेक के स्टूडेंट से मिलते हैं जिनसे उनका सामना होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, ठीक है ना। सेकंड ईयर की माई जेनिन जो कि माकी की ही ट्विन सिस्टर होती है और थर्ड ईयर का आओई टोडो इधर मेगुमी को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए और भाई वो उसकी वाट लगा ही चुका होता है, लेकिन यहाँ पे पांडा और टोगे आ जाते हैं टोडो को रोकने के लिए, ठीक है ना। माकी नोबारा को बताती है कि वो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जिस वजह से उसको कर्स वेपन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है लड़ाई करने के लिए। गोजो इधर क्योटो के प्रिंसिपल योशिनोबु गाकुकांजी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने जानबूझ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इतने खतरनाक कर्स वॉर्म से लड़ने के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें पता था कि यार उनके बस की नहीं है उस कर्स वॉर्म को हराना और वो मर भी सकते हैं। गोजो गाकुकांजी को जोगो, सुकुना और नए स्टूडेंट्स जैसे कि यूटा ओकोत्सु और यूजी के टैलेंट्स के बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा काम के हो सकते हैं हमारे लिए, जुजुत्सु टेक को एक नए राह पे लेके जा सकते हैं। अब यूटा ओकोत्सु आपको पता ही होगा अगर आपने जुजुत्सु काइसेन 0 देखी है, तो अगर नहीं देखी तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो तकरीबन 1 महीने बाद माहितो यहाँ पे 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक मूवी थिएटर में जान से मार डालता है, ठीक है, एक तरीके से उनको डिसफिगर कर देता है और इन सबको एक बच्चा देख लेता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है जुनपे योशिनो। यहाँ पे जुनपे अपने स्कूल को स्किप करके मूवी देखने के लिए आया था और वो देखता है कि उसके यहाँ पे कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो कि उसे हमेशा परेशान किया करते थे और उनको पूरी तरह से भाई ट्रांसफिगर कर दिया होता है। ये लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं, साथ ही साथ इनके चेहरे और बॉडी पूरी तरह से डिसफिगर हो गए होते हैं, ठीक है ना। जुनपे यहाँ पे उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए भागता है जो कि और कोई नहीं बल्कि माहितो होता है। यहाँ पे उसको ढूंढने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना, वो तुमने कैसे किया। तो माहितो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ पे जुनपे को बताता है कि कैसे इंसान बेकार है और उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो खुद भी एक कर्स है जो कि नफरत की वजह से पैदा हुआ है। दूसरी ओर यूजी और एक एक्स सैलरी मैन जुजुत्सु सोर्सर नानामी केंटो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं और तभी इनका सामना 2 कर्स स्पिरिट से होता है। इस फाइट के दौरान यूजी अपनी कर्स टेक्निक को रिवील करता है, जिसकी वजह से वो जब पंच मारता है तो पहला इंपैक्ट आता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी कर्स एनर्जी आती है जो कि दूसरा इंपैक्ट मारती है, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर काफी कमाल की ताकतें भी है, जिस वजह से उसके पहले पंच से भी काफी खतरनाक अटैक मिलता है, साथ ही साथ उसके कर्स एनर्जी से डबल अटैक मिलता है। ओके, नानामी की यहाँ पे टेक्निक होती है कि वो पूरे कर्स का वीक पॉइंट पता लगा पाता है, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग इन कर्सेस को खत्म कर देते हैं और एंड में नानामी को पता चलता है कि जिन कर्स स्पिरिट्स को इन्होंने हराया है वो असलियत में इंसान ही थे जिनको एक कर्स में बदल दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे यूजी को भी काफी बुरा लगता है। नानामी इधर इजिची और यूजी को जुनपे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है और वही दूसरी ओर वो खुद माहितो से लड़ने के लिए जाता है। माहितो इधर अपनी पूरी आइडियोलॉजी जुनपे को समझाता है। वो बताता है कि एक कर्स स्पिरिट होने के वजह से वो किसी भी चीज की या इंसान की सोल को चेंज कर सकता है, जिस वजह से वो उन लोगों को डिसफिगर कर देता है, ठीक है ना। जुनपे ये जान के काफी ज्यादा खुश होता है कि
कि वो किसी को भी जान से मार सकता है और इसकी वजह से उसको कोई पछतावा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अपनी टीचर से बदला लेना चाहता होता है, वो टीचर जो कि बस हमेशा इग्नोर करता था जोनपे के बुलीज को। वो लड़के जब यहाँ पे जोनपे को परेशान करते थे तो वो टीचर उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। तो जब यहाँ पे वो उस टीचर से मिलने आता है और उसको जान से मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे यूजी जोनपे को ढूंढ लेता है और दूसरी ओर नानामी इधर माहितो को ढूंढ लेता है सीवर्स में, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और इस बैटल के दौरान नानामी को समझ आता है कि ये जो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं जो कि माहितो ने बनाया है, ये दरअसल जिंदा है और इनको पूरी तरह से होश भी है और ये बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं सच में। अब यहाँ पे नानामी के वर्क आवर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और अब उसे अपना ओवर टाइम करना होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, जिस वजह से यहाँ पे वो मजबूर हो जाता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। ये देख के माहितो सरप्राइज भी हो जाता है, जिस वजह से नानामी आसानी से माहितो को हरा देता है और वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माहितो ने अपनी सोल का शेप चेंज कर लिया था, जिस वजह से यहाँ पे वो जिंदा बच जाता है। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे यूजी और जोनपे अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। उनको पता चलता है कि उन दोनों को ही मूवीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसके बाद जोनपे की मॉम यूजी को घर पे बुलाती है खाना खाने के लिए, क्योंकि जोनपे के ज्यादा दोस्त नहीं है। उस दौरान यूजी जोनपे को बताता है कि मैं कभी भी किसी इंसान को मारना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार हम किसी इंसान को मार दे तो हमारे दिल में से रिलेशनशिप और इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। जिसके बाद यहाँ पे जोनपे थोड़ा चेंज होता है और उसको काफी अच्छा लगता है सुन के। लेकिन उसी रात माहितो जोनपे के घर में सुकुना की एक फिंगर रख देता है, जिसकी तरफ बाकी कर्सेस अट्रैक्ट होते हैं और उस चक्कर में यहाँ पे वो कर्सेस जोनपे की मॉम को मार डालते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जोनपे, आपको पता है यार अब क्या ही करेगा, वो पूरी तरह से हार्टलेस हो चुका होता है, ठीक है। माहितो यहाँ पे जोनपे को बताता है कि तुम्हें जो लड़का परेशान करता था शोटा ईटो, उसने ये सब किया है, तो तुम उससे जाके बदला लो। ऐसा माहितो ने इसलिए किया होता है जिससे कि जब जोनपे उधर जाए तो यूजी उसको रोकने के लिए वहां जाए और इनका सामना सुकुना से हो पाए, ठीक है ना। उसके बाद वो सुकुना को मना लेंगे अपनी साइड आने के लिए। यूजी इधर जोनपे के स्कूल में पहुंचता है, इससे पहले कि जोनपे ईटो को मार सके वो उसको रोक देता है, ठीक है ना। अब क्योंकि जोनपे बिल्कुल परेशान हो चुका होता है, वो डिप्रेस हो चुका होता है, वो ये कहता है लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है तो उनको जिंदा रहने का कोई हक भी नहीं है, और अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करो यूजी तो मैं तुमसे भी लड़ूंगा। तो यहाँ पे वो अपने कर्स एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक जेलीफिश शिकिगामी का इस्तेमाल करता है। वो ये जेलीफिश अगर किसी को भी छुएगी या फिर कोई भी इसको छूता है तो उसके अंदर जहर फैल सकता है, ठीक है ना। यूजी जोनपे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम हमारे साथ जुजुत्सु हाई चलो, वहां पे काफी कमाल के और स्ट्रॉन्ग टीचर्स हैं जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से माहितो आ जाता है। जोनपे को रियलाइज हो जाता है कि भाई माहितो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, इससे पहले कि वो माहितो के ऊपर हमला कर पाए। भाई माहितो उसको भी एक डिसफिगर्ड क्रीचर में बदल देता है। यहाँ पे यूजी समझ जाता है कि उसको सुकुना की मदद चाहिए होगी, लेकिन सुकुना भाई साफ मना कर देता है मदद करने से, जिस वजह से सुकुना और माहितो दोनों के दोनों भाई पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। और यूजी समझ जाता है कि भाई इंडियन ये है तो कर्सिस ही ना, ये क्या समझेंगे इंसान की फीलिंग्स। यहाँ पे जोनपे यूजी से मदद मांग रहा होता है, लेकिन एंड में आके वो भी मर जाता है और यूजी को रियलाइज होता है कि वो सबकी जान नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो उसे भाई काफी गुस्सा आता है और वो माहितो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो एक पंच यहाँ पे माहितो की बॉडी और सोल पे मार पाता है, जिस वजह से यहाँ पे माहितो के नाक से खून भी निकल जाता है। यहाँ पे माहितो यूजी की बॉडी को डिसफिगर करने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी सोल को डिसफिगर करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ पे भाई सुकुना एकदम से सामने आ जाता है और वो कहता है अपनी औकात में रहो, अगर अगली बार मेरी सोल को टच करने की हिम्मत भी की ना तुमने तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे माहितो के फट जाती है भाई, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद नानामी भी इधर आ जाता है यूजी के पास। वो यूजी से पूछता है कि तुमने उसकी नाक से खून कैसे निकाला, क्योंकि वो एक कर्स स्पिरिट है तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है। तो इस वजह से यहाँ पे नानामी को आइडिया हो जाता है कि ये लोग माहितो के वीक पॉइंट्स का पता लगा सकते हैं और इसी वजह से वो उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन माहितो हार चुका होता है और तभी वो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है और नानामी को अंदर ट्रैप कर देता है। अब डोमेन का सबसे खतरनाक फीचर ये होता है कि भाई माहितो चाहे कोई भी अटैक करेगा वो जाके नानामी को पड़ेगा ही पड़ेगा, नानामी उसका सामना नहीं कर सकता। जिस वजह से यहाँ पे वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद करने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। वो पहले एक बेकार सी जॉब में काम किया करता था जहाँ पे उसका कोई रीजन नहीं था, वो अमीर लोगों को अमीर बनाता था और उससे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी जब वो एक दिन एक बेकरी में गया तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसके ऊपर एक कर्स स्पिरिट चिपका हुआ था। उस दिन यहाँ पे नानामी ने उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पे उस लड़की को काफी अच्छा फील हुआ था, बहुत हल्का फील हो रहा था और उसने नानामी का शुक्रिया अदा किया था। ये फीलिंग यहाँ पे नानामी को काफी अच्छी लगी कि वो कैसे दूसरों की मदद कर सकता है और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जुजुत्सु टेक को एक सॉर्सरर के तौर पे ज्वाइन करेगा। तभी यहाँ पे यूजी इस डोमेन को देखता है और वो बाहर से इसको तोड़ना शुरू करता है। उसको याद आता है कि गोजो ने उसको बताया था कि एक डोमेन जो कि अंदर से जितना ज्यादा ताकतवर होता है वो बाहर से उतना ही ज्यादा कमजोर भी होता है, जिस वजह से यहाँ पे यूजी अपने मुक्के मार मार के इस डोमेन को बाहर से तोड़ देता है और इस डोमेन के
अंदर कूद जाता है, जिसकी वजह से माहितो फिर से यहाँ पे गलती से सुकुना की सोल को ना चाहते हुए दूसरी बार टच कर लेता है, क्योंकि भाई यूजी उसके डोमेन में आ गए एक तरीके से। यहाँ पे उस माहितो ने यूजी को भी इस डोमेन में ले लिया है। इन शॉर्ट उसने उसकी सोल को टच किया है, जिसके बाद यहाँ पे सुकुना इस बार तो उसे छोड़ता नहीं है और भाई उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। माहितो यहाँ से बच के निकल जाता है और यूजी नानामी से ये कहता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसको आज एक इंसान को मारना पड़ा और मैं फिर से ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। गेटो इधर जोगो के साथ मिलकर अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। जोगो के यहाँ पे अपनी बॉडी फिर से रिगेन हो चुकी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे माहितो भी होता है, ठीक है ना। गेटो यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये लोग सुकुना की सारी फिंगर्स को ढूंढेंगे जिससे कि ये सुकुना को पूरी तरह से बाहर निकाल पाए और इसी वजह से ये टोक्यो जुजुत्सु हाई के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज इवेंट के लिए क्योटो के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है ना। और गोजो एज अ सरप्राइज यहाँ पे यूजी को लेके आया होता है, जो कि 2 महीने बाद अपनी शक्ल दिखा रहा होता है और अपने दोस्तों को बताता है कि ये दोस्तों मैं जिंदा हूँ एकदम, ठीक है ना। जिससे कि उसके दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। इनको बताया जाता है कि इस इवेंट में 2 राउंड्स होंगे, जिनमें से एक होगा दोनों स्कूल के बीच का कंपटीशन, ठीक है ना। जहाँ पे दूसरी ओर क्योटो स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल गाको कांजी ने इनको ऑर्डर किया होता है कि ये लोग यूजी को जान से मार दें, क्योंकि वो सुकुना का एक वेसल है और इस इवेंट के दौरान ये बस एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा, तो हमें उसको खत्म करना होगा किसी भी तरह, ठीक है ना। गोजो क्योटो स्टूडेंट्स की टीचर उटाहिमे आओरी से बात करता है और उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि टोक्यो जुजुत्सु टेक में कोई ना कोई तो धोखेबाज छुपा हुआ है जो कि कर्स स्पिरिट्स के साथ मिला हुआ है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे क्योटो स्टूडेंट्स पूरी तरह से यूजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टोक्यो स्टूडेंट्स को पहले से थोड़ा बहुत शक था कि क्योटो की टीम यूजी को मारने की कोशिश करेगी, इस वजह से ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं, जिस वजह से ये यूजी को बचा सके। यहाँ पे यूजी दूसरी ओर टोडो से लड़ रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है उससे लड़ने की, और टोडो क्योटो का एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि गाको कांजी की बात नहीं मानता और वो नहीं चाहता कि यूजी को जान से मारा जाए, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पे यूजी से वो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप की वुमेन तुम्हें पसंद है, और यूजी एकदम सही आंसर देता है। बेसिकली सही आंसर क्या, जो टोडो को पसंद आता है वैसी टाइप की लड़कियां ही यूजी को पसंद होती है, जिस वजह से यहाँ पे वो भाई फैंटेसाइज करने लग जाता है, अपने सपनों में खो जाता है कि पहले वो पुराने दोस्त हुआ करते थे, बचपन से साथ थे, एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे और ये सब चीजें, जबकि ये सब कभी भी जिंदगी में हुआ भी नहीं था, ठीक है ना। दूसरी ओर नोरितोशी इधर मेगुमी के ऊपर अटैक करता है और वही दूसरी ओर मीवा कासुमी माकी से लड़ने के लिए तैयार होती है। जब यूजी इधर टोडो के साथ लड़ रहा होता है तो टोडो उसको कई सारी नई चीजें सिखाता है, उसको कई सारे लेसन सिखाता है कि वो कैसे अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करे। नोबारा के ऊपर मेकामारू अपना एक स्नाइपर शॉट मारता है, ये एक नॉन लीडर शॉट होता है, ठीक है ना, असली बुलेट नहीं होती है, एक रबर बुलेट होती है, जिस वजह से यहाँ पे नोबारा बेहोश हो जाती है। पांडा इसके बाद यहाँ पे मेकामारू से लड़ना शुरू करता है। यहाँ पे उसकी पास्ट और टेक्निक को रिवील किया जाता है। पांडा के अंदर दरअसल 3 पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, जो कि वो अपने हिसाब से स्विच कर सकता है। मेकामारू भी अपने बारे में बताता है कि वो एक यंग सॉर्सरर है जो कि इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। उसकी असली बॉडी बहुत ज्यादा बीमार है और वो हिलने डुलने की भी हालत में नहीं है, लेकिन उसके बदले वो इन मैकेनिकल पपेट्स के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डाल के उनका इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पे पांडा अपने गोरेला मोड में आ जाता है और मेकामारू से लड़ना शुरू करता है, जिसके बाद वो उसको आसानी से हरा भी देता है, ठीक है ना। दूसरी ओर माकी ने इधर मीवा को हरा दिया होता है पूरी तरह से, क्योंकि मीवा ने यहाँ पे माकी को हल्के में ले लिया होता है, क्योंकि माकी अपने कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दूसरी ओर नोबारा जब यहाँ पे होश में आती है तो वो यहाँ पे मोमो निशिमिया से लड़ना शुरू करती है। इससे पहले कि वो मोमो से जीत पाए तो नोबारा को फिर से माई की रिवॉल्वर से बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे इस राउंड से हट जाती है। जिसके बाद फाइनली माकी का सामना उसकी खुद की बहन माई से होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें जेनिन क्लैन में कैसे रहा करती थी, इनके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ करता था। माकी यहाँ पे कर्स स्पिरिट्स को देख नहीं पाती थी, उसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं थी, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया था, जिससे कि वो एक दिन वापस आया और इस क्लैन पे राज करे, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ पे उसने अपनी बहन का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उससे वादा किया था वो उसको कभी भी छोड़ेगी नहीं। माकी के जाने के बाद माई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आया, क्योंकि सारे के सारे लोग उसको सॉर्सरर बनाना चाहते थे और सारी ट्रेनिंग उसी को कराई, जिस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे करके माकी से वो नफरत करने लगी। यहाँ पे शूट करते करते माई की सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी होती है, तो माकी फाइनली यहाँ पे सामने आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे माई अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके एक नई बुलेट बना लेती है भाई साहब, और उस बुलेट से वो माकी के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पे हमें लगता है कि भाई माकी तो गई इस बार, क्योंकि भाई आपको पता है कि माई का निशाना काफी तेज है, भाई उसने इतनी दूर से नोबारा को नॉकआउट कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन माकी अपने हाथों से ही उस बुलेट को रोक लेती है। वो यही बताती है कि भले मेरे अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले में मेरे पास काफी सुपर ह्यूमन ताकतें हैं, ठीक है। और वो अपने टैलेंट के बारे में यहाँ पे बताती है अब, क्योंकि यहाँ पे माई और नोबारा दोनों के दोनों हार चुके होते हैं, इसी वजह से इनको इस इवेंट से एलिमिनेट कर दिया जाता है। मीवा इधर जब होश पे आती है तो उसको एक कॉल आता है और दूसरी साइड टोगे होता है जो कि कहता है सो जाओ, जिसके बाद यहाँ पे मीवा
भी सो जाती है, ठीक है। और तभी टोगे देखता है कि इधर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और उसे देखते साथ उसको समझ आ जाता है कि भाई ये एक्सचेंज इवेंट तो खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। जब यहाँ पे मेगुमी और नोरितोशी लड़ रहे होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि टोगे भाग रहा होता है और वो इन दोनों को कहता है कि भागो। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि यार ऑब्वियसली टोगे कर्स स्पीच यूजर है, जिस वजह से इन लोगों को उसकी बात माननी ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे कर्स एनर्जी यूजर एक बड़ा सा बैरियर बना देते हैं इस एरिया में। इस बैरियर के अंदर सिर्फ गोजो नहीं जा पाता, बाकी सब इसके अंदर और बाहर आ जा पाते हैं, ठीक है ना। टोगे, मेगुमी और नोरितोशी दूसरी ओर इधर इस स्पेशल ग्रेड कर्स का सामना करते हैं। हानामी इस स्पेशल ग्रेड कर्स का नाम होता है, ठीक है ना। टोगे यहाँ पे उसको एक्सप्लोड बोलता है, उसको अपने कर्स स्पीड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, ठीक है ना। इधर मेगुमी, नोरितोशी और माकी उसके ऊपर अटैक करते हैं और फाइनली जब वो इधर माकी को जान से मारने वाला होता है तभी यूजी और टोटो इधर कूद के आ जाते हैं और हानामी से लड़ना शुरू करते हैं। वही दूसरी ओर पांडा और मोमो घायल लोगों को इधर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। यूजी जिसके बाद यहाँ पे अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक के बारे में बताता है जो कि उसने टोडो से सीखी थी। टोडो ने उसे बताया था कि ये जो तुम बता रहे हो ना कि तुम्हारा अटैक करने के थोड़ी देर बाद कर्स एनर्जी आ रही है, ये काफी बड़ा डिफेक्ट है, ठीक है, लेकिन तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे उसने अपनी खुद की टेक्निक बनाई जिसका नाम था ब्लैक फ्लैश। ओके, यहाँ पे हानामी अपने दूसरे हाथ को भी अनलीश कर देता है, ठीक है, वो एक फ्लावर टाइप बना होता है उसके कंधे पे, ओके, और फिर वो उनसे लड़ना शुरू करता है। टोडो भी इधर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताता है जो कि होती है बूगी वूगी, जिसकी मदद से वो यहाँ पे क्लैप बजा के दो लोगों की जगह बदल सकता है आपस में, या फिर किसी कर्स ऑब्जेक्ट की जगह बदल सकता है। ओके, तो यूजी के ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके ये लोग हानामी से लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यूजी का जो ब्लैक फ्लैश होता है वो सच में काफी ज्यादा कारगर होता है और काफी ज्यादा डैमेज भी देता है हानामी को, ठीक है ना। यहाँ पे हानामी अपने डोमेन एक्सपेंशन के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गोजो इस पूरे के पूरे बैटलफील्ड के ऊपर जो वेल होती है इसको हटा देता है, साथ ही साथ वो जूजो की वाट लगा के रख देता है। ये बंदा भी इन कर्स स्पिरिट के साथ ही था, ठीक है ना। और गोजो इधर फाइनली अपने जायंट पर्पल वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे जब हानामी बच के भाग रहा होता है तो वो उसकी पूरी तरह से वाट लगा देता है और साथ ही साथ आधे जंगल को तबाह करके रख देता है। इसे देख के यूजी और टोडो भाई शॉक हो जाते हैं यार उसकी पावर को देख के कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरा यहाँ पे माहितो को सुकुना की फिंगर्स मिल चुकी होती है। हानामी लगभग गोजो के अटैक से बच के बाहर निकल चुका होता है, लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल भी हो चुका होता है, ठीक है ना। माहितो बताता है कि ये पूरा का पूरा अटैक गोजो के ध्यान को बटाने के लिए था, जिससे कि उसका ध्यान जुजुत्सु हाई स्कूल से हट जाए, और इसी वजह से माहितो पीछे से जाके भाई काफी सारे सॉर्सरर्स को मार देता है और साथ ही साथ 6 सुकुना के फिंगर्स और 3 स्पेशल ग्रेड के कर्स वॉर्म्स को चुरा लाता है। गेटो फिर से यहाँ पे हमें शिबुया प्लान के बारे में बताता है जो कि अक्टूबर 31 को होने वाला है। वो इन कर्सेस को यही बताता है कि हमें गोजो को अलग रखना होगा और सुकुना को स्टूडेंट्स के साथ अलग छोड़ना होगा। हमें पता है कि सुकुना का एक स्टूडेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि मेगुमी है, ठीक है ना। अगर उसे कुछ भी हो गया तो हमारी सबकी वाट लग जाएगी। इन सबके बावजूद गोजो इस एक्सचेंज इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, वो एक पर्ची निकलवाता है इन लोगों से और ये डिसाइड करते हैं कि ये आगे का जो रिजल्ट है वो बेसबॉल गेम से डिसाइड करेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं, ठीक है, जिससे कि इन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिल जाए। ओके, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पे मेगुमी, नोबारा और यूजी को मेगुमी के पुराने मिडिल स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे रहस्यमय तरीके से मौत हो रही होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, जिस स्कूल का नाम होता है साइटामा ओरामी ईस्ट जूनियर स्कूल, ठीक है। इन लोगों को पता चल जाता है कि एक कर्स का इन सब के पीछे हाथ है और मेगुमी की जो स्टेप सिस्टर है सुमिकी, जो कि आज भी अभी भी कोमा में ही है, वो भी शायद उसी कर्स स्पिरिट की विक्टिम है, और अगर इन तीनों ने उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज नहीं किया तो उसकी सिस्टर मर भी सकती है, ठीक है। माहितो और गेटो इधर अपने प्लान पे आगे बढ़ते हैं और ये एक कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग को जिंदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नए कर्सेस हमारे सामने आते हैं जिस वजह से यूजी और नोबारा बैटलफील्ड से दूर चले जाते हैं और मेगुमी को अकेले इधर स्पेशल ग्रेड के कर्स से निपटना पड़ता है। ओके, वो यहाँ पे पूरी तरह से थक चुका होता है, लेकिन उसको फिर गोजो की बात याद आती है कि उसके अंदर काफी पोटेंशियल है और काफी ताकत है, लेकिन उसको बस उसे ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन का इस्तेमाल करके उस कर्स को हरा देता है और साथ ही साथ सुकुना की फिंगर को भी हासिल कर लेता है। वो यहाँ पे याद करता है कि उसकी बहन के साथ उसकी कैसी लाइफ थी, कितनी खुशी से वो जीता था। तो जब यहाँ पे यूजी उस ओपोनेंट की ओर बढ़ रहा होता है तो उसका सामना नोबारा उससे होता है और साथ ही साथ सामने वो जो कर्स स्पिरिट होता है उससे होता है, ठीक है ना। यूजी और नोबारा दोनों के दोनों जब उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो दोनों भाई होते हैं कर्स फॉर्म वाले, इनके पास एक डीके टेक्निक होती है जिससे कि यहाँ पे इन दोनों की बॉडी एक तरीके से सड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे नोबारा भी अपनी टेक्निक को रिवील कर देती है जिससे कि ये पूरी टेबल पलट जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर वो अपने हाथ में चाकू मारेगी तो भाई सामने वाले को भी उसी तरीके का डर होगा। इस टेक्निक के लिए उसे सामने वाले का ब्लड चाहिए होता था और अब क्योंकि उन कर्सेस ने नोबारा के ऊपर अपना कर्स डाल रखा है तो नोबारा इजीली उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। किसी तरह लड़ते लड़ाते ये दोनों ही इन कर्सेस की वाट
लगा के रख देते हैं और जब ये बैटल खत्म हो जाती है तो नोबारा और यूजी यही बात करते हैं कि कैसे इन्होंने असली इंसानों को मारा है आज बजाय कर्स स्पिरिट्स के, जिस वजह से इनको काफी बुरा भी लग रहा होता है। ये लोग यहाँ पे मेगुमी को ढूंढते हैं जो कि यहाँ पे सो रहा होता है और उसके हाथ में सुकुना की एक फिंगर होती है। वो जब होश में आता है तो वो यूजी से यही कहता है कि हमें इस फिंगर का कुछ करना होगा और ये सबसे ज्यादा सेफ सिर्फ तुम्हारे पास ही है यूजी, लेकिन बस इसको खाना मत। देखिए भाई यूजी के हाथ में से सुकुना अपना एक मुंह बना लेता है और उस फिंगर को खा जाता है। मेगुमी कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उस फिंगर को मत खाना, क्या कर रहे हो तुम? तो यूजी कहता है अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही खा गया। 2 दिन बाद यहाँ पे गोजो ओटाही में से मिलता है और उनके स्कूल में एक धोखेबाज छुपा होता है उसके बारे में बात करता है और साथ ही साथ वो दूसरे सॉर्सर मेमे को एक बहुत बड़ी पेमेंट भी भेजता है किसी काम के लिए, ठीक है। टोडो और मेमे गाकुगांजी से मिलते हैं और ये लोग यूजी, मेगुमी, नोबारा, माकी और पांडा को रेकमेंड करते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को ग्रेड 1 का सॉर्सर घोषित कर दिया जाए। तो ये ही था भाई फर्स्ट सीजन का, ठीक है। पूरी स्टोरी पूरा मैंने कवर कर दिया जितना मैं अच्छे से कर सकता था। अब ऑब्वियसली अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो है नहीं, ये सिर्फ एक समरी वीडियो है आपको याद दिलाने के लिए कि भाई असलियत में हुआ गया था, एक रिकैप टाइप। अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है स्टोरी तो आप पूरा सीजन फिर से देखो या फिर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। साथ ही साथ आप जुजुत्सु काइसेन 0 की मूवी का भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, भाई आप भगवान हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा सीजन 2 का 6th एपिसोड, वो 31 अगस्त को आएगा। तो तब तक के लिए वेट करो, उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एफर्ट्स बहुत लगे हैं इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज आप सपोर्ट दिखाना इस वीडियो के नीचे, जैसे कि आपने बाकी जुजुत्सु काइसेन की वीडियोस को दिखाया है। लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक